Hello everyone, welcome to another lecture of marketing and today our topic is pricing adjustment strategy। हम प्राइसिंग एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह से मार्केटर डिफरेंट सुलझाव निकाल के फैसले करके मुताबिकत करके प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। इसमें हम देखेंगे सेगमेंटेड प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, प्रमोशनल प्राइसिंग एंड जियोग्राफिकल प्राइसिंग। ये तमाम स्ट्रेटजीज़ हैं जिनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेगमेंटेड प्राइसिंग होता क्या है। तो सेगमेंटेड प्राइसिंग, सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज एट टू और मोर प्राइजेस वेदर द डिफरेंस इन प्राइस इज नॉट बेस्ड ऑन डिफरेंट इन कॉस्ट। कि प्रोडक्ट और सर्विसेज को दो डिफरेंट प्राइसेस में कीमतों में बेचना, जबकि प्राइस का जो डिफरेंस है वो कॉस्ट की वजह से नहीं है, मीन्स के प्रोडक्ट बनाने की खर्चे की वजह से नहीं है। तो अब ये क्यों हो रहा है हम ये देखते हैं। अंडर कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग, कि कस्टमर की बुनियाद पे हम प्राइसिंग कर रहे होंगे। चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेज टू डिफरेंट पीपल फॉर सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज, हम चार्ज कर रहे होंगे डिफरेंट प्राइजेज फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज डिफरेंट लोगों को, कि डिफरेंट लोगों को हम सेम प्रोडक्ट दे रहे होंगे लेकिन प्राइस जो होंगे वो डिफरेंट चार्ज होंगे। सच एज लेक पार्क चार्ज नो फी फॉर किड्स अंडर 5 ईयर ऑफ एज बट चार्ज फी फॉर कस्टमर अबव 5 ईयर ओल्ड एज। जैसे कि लेक पार्क है, एक झील पार्क है जो कि चार्ज करता है नो फी, कोई भी फ़ी चार्ज नहीं करता 5 साल से कम के बच्चों के लिए, लेकिन जो 5 साल से अबव बच्चे होते हैं उनके लिए फ़ी चार्ज होती है। जबकि लेक पार्क सबको सेम फैसिलिटीज़ फराहम करता है, लेकिन एज डिफरेंस होने की वजह से पीपल को डिफरेंट प्राइसेस जो हैं वो चार्ज किए जा रहे हैं। सिमिलर अगर आप लेक पार्क के अंदर जाएं, जो आर्मी के फैमिली होती हैं उनके टिकट के प्राइस हाफ होते हैं और जो सिविलियन होते हैं उनके टिकट के प्राइस फुल होते हैं। तो डिफरेंट पीपल को डिफरेंट प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं, जबकि सर्विस और प्रोडक्ट दोनों को एक ही दिया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग, प्रोडक्ट की बेस पे, प्रोडक्ट की फॉर्म की, उसकी शक्ल की बेस पे प्राइसिंग करना। अंडर प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग डिफरेंट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट आर प्राइस डिफरेंटली। प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग के अंदर डिफरेंट वर्जन जो होते हैं प्रोडक्ट के, उनको डिफरेंट कीमतों पे चार्ज किया जाता है। आल्सो द डिफरेंस इज नॉट ड्यू टू कॉस्ट डिफरेंस, जबकि जो डिफरेंस होता है वो प्राइस का वो कॉस्ट की बेस पे नहीं है, खर्चे की बेस पे नहीं है। सच एज पेप्सी इन बॉटल एंड इन कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस आल्सो मटेरियल एंड क्वालिटी इज सेम। जब एग्जाम्पल दी गई है कि पेप्सी जो है अगर आप बोतल में लें तो वो 25 रुपीज़ की होती है, अगर आप कैन में लें तो 50 रुपीज़ में होती है, जबकि मटेरियल और क्वांटिटी दोनों की सेम होती है लेकिन पैसे ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं। उस कैन की वैल्यू सिर्फ 2 या 3 रुपये से ऊपर भी नहीं होती, लेकिन बोतल के 25 रुपये ऊपर चार्ज कर दिए जाते हैं क्योंकि उसका वर्जन डिफरेंट है जस्ट इस बेस पे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। सेगमेंट प्राइसिंग कंटिन्यू हो रहा है। अंडर लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग, लोकेशन की बेस पे प्राइसिंग करना। अब इसको हम देखते हैं कि ये क्या कहता है। अंडर लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग अ फर्म चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट लोकेशन आल्सो द कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग ईच लोकेशन इज सेम। अंडर लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग, लोकेशन की बुनियाद पे जो प्राइसिंग होती है, इसके अंदर जो भी कोई फर्म होती है वो चार्ज करती है डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट लोकेशन, कि डिफरेंट प्राइस चार्ज करती है डिफरेंट लोकेशन के लिए। आल्सो द कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग, जो कॉस्ट जो है ऑफर करने की किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की, जबकि वो सेम है, लोकेशन को करने की वो भी सेम है। फॉर इंस्टेंस जैसे कि इन द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्टेट यूनिवर्सिटी चार्ज हायर ट्यूशन फी फॉर आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट and theater varies their seats prices because of audience preference for certain location। यूएसए के अंदर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है वो हायर फ़ी चार्ज करती है, ट्यूशन फ़ी चार्ज करती है स्टूडेंट्स के लिए जो स्टेट से बाहर रहते हैं, जबकि स्टडी और सर्विसेज जो एजुकेशन उनको वही मिलेगी जो स्टेट के अंदर रहने वाले स्टूडेंट्स को मिल रही है, लेकिन फ़ी चार्ज डिफरेंट है। सिमिलर जब आप थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो डिफरेंट सीट्स के डिफरेंट प्राइजेज होते हैं। जितना आप आगे बैठेंगे, स्क्रीन के करीब बैठेंगे, उतने प्राइजेज लो होते जाएंगे, जितना स्क्रीन से दूर बैठेंगे उतने प्राइजेज हाई होते जाएंगे। तो लोकेशन की बेस पे प्राइस की जा रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है साइकोलॉजिकल प्राइसेस। साइकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ माइंड, ह्यूमन सोल, ठीक है, इंसान के दिमाग की या सोल की स्टडी करना। तो दिमाग को खेलते हुए प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज बनाना। अ प्राइसिंग अप्रोच दैट बेस्ड ऑन थ्योरी दैट सर्टेन प्राइस हैव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन कस्टमर। ये एक प्राइसिंग अप्रोच है, नुक्ता नज़र है, जिसकी बुनियाद पे ये कहा जाता है कि जो कुछ प्राइजेज होते हैं, सर्टेन प्राइस, कुछ खास प्राइस होते हैं जिनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कस्टमर के ऊपर। An example of psychological pricing is an item that is priced $3.99 but conveyed by the consumer at $3 and not $4। मिसाल के तौर पे अक्सर आइटम के प्राइस जो है $3.99 लिखे होते हैं या $4.99 लिखे होते हैं। अगर अब $3.99 है तो कस्टमर क्या परसीव करता है कि इसके प्राइस 4 से कम है, ये 3 के बीच में आ रहे हैं, 4 नहीं है।
जबकि 3.9 इज इक्वल टू 4 होता है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल बेस पे चल जाता है कि 4 से कम है तो ठीक है, यानी कि 3 के बुनियाद पे आ जाएगा। तो कंज्यूमर के साइकोलॉजी से खेला जा रहा होता है। इन सम केसेस कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बाय प्राइस। अक्सर जगहों पे कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को उसकी कीमत के हिसाब से जज करता है। जितनी प्राइस हाई होगी उतनी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है जो अच्छी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास रेफरेंस प्राइसेस। अ रेफरेंस प्राइस इट व्हाट अ बायर कंसीडर अ रीजनेबल एंड फेयर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। कि बायर क्या सोचता है कि इस प्रोडक्ट की कीमत कितनी होनी चाहिए, अगर उतनी होगी तो वो खरीदेगा, अदरवाइज नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको ये लगता है कि रीजनेबल प्राइस इस प्रोडक्ट के इतने ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये हमारे पास साइकोलॉजिकल प्राइजेस थी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रमोशनल प्राइसिंग। ठीक है, प्रमोशनल प्राइसिंग इज अ प्रमोशन टेक्निक विच इन्वॉल्व रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर शॉर्ट टर्म टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर टू इंक्रीज सेल। प्रमोशनल प्राइसिंग बेसिकली एक प्रमोशनल टेक्निक होती है जिसमें हम इन्वॉल्व करते हैं प्रोडक्ट की प्राइस को रिड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइस को रिड्यूस करते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके और सेल इंक्रीज़ की जा सके। जैसे आप देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का सीज़न ख़त्म होने वाला होता है तो कंपनी डिफरेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज़ चला देती हैं, 50% सेल अप टू 70% सेल। तो इस तरह से ताकि उनके जो प्रोडक्ट हैं वो जल्दी से जल्दी सीज़न के अंदर ख़त्म हो जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सेल हमारी इंक्रीज़ हो सके। Promotional pricing strategy can be introduced in the form of discount for normal product, or marketers can provide different promotional offers such as buy one get one free to attract the customer. प्रमोशनल स्ट्रेटजी को डिफरेंट तरह से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट, कि आपको डिस्काउंट दिया जा सकता है, पैसों में कमी की जा सकती है फॉर नॉर्मल प्रोडक्ट और सर्विसेज, या मार्केट आपको प्रोवाइड कर सकता है डिफरेंट प्रमोशनल स्ट्रेटजीज या ऑफर, जैसे कि बाय वन गेट वन फ्री, के एक के साथ आपको एक फ्री मिलेगा, कि अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं दूसरा आपको फ्री मिलेगा। इससे कस्टमर अट्रैक्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली प्रमोशनल प्राइसिंग है जिसमें कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए अपने सेल्स इंक्रीज कर रही होती है और कस्टमर को ट्रैक कर रही होती है बाय डिस्काउंट और डिफरेंट ऑफर्स। नेक्स्ट हमारे पास है जियोग्राफिकल प्राइसिंग, एरिया की बेस पे प्राइसिंग करना। इन जियोग्राफिकल प्राइसिंग द कंपनी सेट प्राइसेस फॉर कस्टमर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री और वर्ल्ड। जियोग्राफिकल प्राइसेस में कंपनी जो है वो डिफरेंट प्राइस सेट करती है कस्टमर के ऊपर, इस बुनियाद पे कि वो अपने कंट्री में या दुनिया में डिफरेंट जगहों पे रहते हैं। देयर आर 4 जियोग्राफिकल प्राइसेस, 4 जियोग्राफिकल प्राइसेस हैं। नंबर 1 है फ्री ऑन बोर्ड ओरिजिनल प्राइसिंग। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब होता है कि आपको शिपमेंट की फ़ी जो है वो खुद भरनी पड़ेगी, हम कंपनी उससे फ्री है, उससे आज़ाद है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी इन विच द परचेजर पे द शिपिंग कॉस्ट फ्रॉम द फैक्ट्री और द वेयर हाउस एंड गेन ऑनरशिप ऑफ द गुड एज सून एज इट लीव इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन। प्राइसिंग स्ट्रेटजी में जो परचेज़र होता है, जो ख़रीदने वाला होता है, जो कस्टमर होता है, वो शिपिंग कॉस्ट मीन के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की फैक्ट्री से कहीं भी लेके जाना है वो खुद पे करता है, और गुड्स या प्रोडक्ट की ओनरशिप उसके पास उसी वक्त आ जाती है जब वो प्रोडक्ट ओरिजिन यानी पे जहाँ से बनाया जाता है वो लीव करता है, वो प्रोडक्ट का ओनर वहीं बन जाता है। तो ये होता है फ्री ऑन बोर्ड ओरिजिनल प्राइसिंग, के आपको ट्रांसपोर्टेशन के प्राइस खुद पे करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग। The company charge the same price plus freight to all customer regardless of their location, so there are no geographical price difference. कंपनी चार्ज करती है सेम प्राइस प्लस फ्राइट कहते हैं किराए को, तमाम कस्टमर को जहाँ पे भी वो रहते हो, रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन, जहाँ भी रहते होंगे सेम प्राइस होंगे, सेम किराया होगा, इसमें कोई जियोग्राफिकल डिफरेंस वो नहीं रखते कस्टमर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है जोन प्राइसिंग। द कंपनी सेटअप 2 or more जोन, ऑल कस्टमर विद इन जोन पे द सेम टोटल प्राइस, द मोर डिस्टेंट द जोन द मोर हायर द प्राइस। कंपनी जो है वो सेट कर देती है जोन, कुछ एरिया सेट कर देती है अपने लिए, और जो कस्टमर उन जोन के अंदर आते हैं उनको उसी प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट दिए जाते हैं, प्राइस पे प्रोडक्ट दिए जाते हैं, और जो कस्टमर उस जोन से बाहर हो जाते हैं, जितने दूर होते जाएंगे उस जोन से, उस एरिया से, उतने ज़्यादा प्राइस चार्ज किए जाएंगे प्रोडक्ट और सर्विसेज के कस्टमर को। नेक्स्ट हमारे पास है बेस पॉइंट प्राइसिंग। एक बेस पॉइंट बना देती है कंपनी कि इस बेस के अंदर हमारा जो बेस है जहाँ पे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसके इर्द गिर्द जो भी होंगे कस्टमर उनको हम इस प्राइस पे देंगे, और जो बेस से बाहर होंगे उनको डिफरेंट प्राइस चार्ज करेंगे। द सेलर डेजिग्नेट सम सिटी एज अ बेस पॉइंट एंड चार्ज ऑल द कस्टमर द फ्राइट कॉस्ट फ्रॉम द सिटी टू सिटी कस्टमर। जो बेस पॉइंट एक बना लेता है कंपनी, ठीक है, और फिर चार्ज करता है कस्टमर को किराया, कॉस्ट फ्रॉम सिटी टू सिटी कस्टमर, सिटी टू द कस्टमर, के उस बेस पॉइंट से शहर से कस्टमर तक जाने तक जितने पैसे लगेंगे, जो किराया लगेगा वो चार्ज किया जाएगा।
अदरवाइज जो बेस पॉइंट के 7 लोग रहते होते हैं उनको उसी प्राइस पे प्रोडक्ट चार्ज किया जाता है, फ्राइट जो किराया होता है वो चार्ज नहीं किया जा रहा होता। तो ये बेसिकली जियोग्राफिकल प्राइसिंग थी। यहीं पे हमारा जो आज का लेक्चर है वो एंड होता है। आई होप कि आपको प्राइसिंग एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी समझ आ गई होगी। कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर, और इस वीडियो की जो स्लाइड्स है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। यहीं पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।